इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता। पहला प्रश्न है, हमें कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं किन किन जानवरों से प्राप्त होती हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ खाद्य वस्तुओं के नाम किस जानवर से प्राप्त होती हैं, वही चीज़ इधर भी लिखा है, खाद्य वस्तुओं के नाम किस जानवर से प्राप्त होती है। तो लिखेंगे दूध, ये हमें गाय भैंस बकरी से मिलता है। मीट या मांस, ये बकरी और मुर्गा से मिलता है। मछली का भी उपयोग मांस के रूप में करते हैं। अंडा, ये हमें मुर्गी से और बत्तख से भी मिलता है, यहाँ बत्तख भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन के साधन के रूप में उपयोग होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। अर्थात ऐसे जानवर जिनका उपयोग इधर से उधर आने जाने के लिए और सामान ले जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे घोड़ा, खच्चर, बैल, ऊंट, हाथी आदि। अगला प्रश्न, पहले के समय में संदेशवाहक के रूप में निम्न में से किस पक्षी का उपयोग किया जाता था। यानी बहुत पहले किस पक्षी का उपयोग एज ए पोस्टमैन की तरह किया जाता था, जिसे आप डाकिया कहते हैं। तो यहाँ दिया है, ये पक्षियों के चित्र हैं और यहाँ ये पक्षी है कबूतर। इसका उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न, ऊन का उपयोग करके हम किन किन चीज़ों को बना सकते हैं। अर्थात ऊन से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सादे कपड़े, ऊनी कपड़े व कोट। इसके अलावा आप शाल भी लिख सकते हैं। कोट, शाल आदि बनाने में ऊन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पश्मीना शाल किस लिए दुनिया में मशहूर है। उत्तर है, पश्मीना शाल अपनी गर्माहट, नरमी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसे कश्मीर का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि पश्मीना भेड़ कश्मीर में ही पाई जाती है और उसके बाल से पश्मीना शाल बनाया जाता है। अगला प्रश्न, आपने मधुमक्खियों के छत्ते को कहाँ कहाँ देखा है। कहाँ कहाँ देखा है। घरों की दीवारों, पानी की टंकियों, पेड़ों की डालों आदि जगहों पर मधुमक्खियों के छत्ते देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, वे क्या क्या काम करती हैं। इसका उत्तर है, छत्ते में मुख्यतः 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, इसका काम है अंडे देना। दूसरा सिपाही मधुमक्खी, इसका काम है छत्ते की सुरक्षा अर्थात छेदने का काम यही करती है। तीसरा है मजदूर मधुमक्खी, इसका काम है शहद इकट्ठा करना। अगला प्रश्न, शहद बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो ये 6 स्टेप दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, मधुमक्खी होगी, फिर मधुमक्खी ये नंबर 2 पर ये फूलों से शहद इकट्ठा करेगी और इसके बाद नंबर 3 यहाँ इकट्ठा करके यहाँ छत्ते में स्टोर करेगी। फिर नंबर 4 शहद इकट्ठा हो जाएगा छत्ते में। फिर नंबर 5 इसको निकालेंगे और फिर नंबर 6 इसको स्टोर करेंगे किसी चीज़ में। अगला प्रश्न, आपने मधुमक्खियों के अलावा अन्य जीवों को फूलों पर आते देखा है, उनके नाम लिखिए। अर्थात मधुमक्खियों के अलावा क्या कौन कौन आते हैं। मधुमक्खियों के अलावा फूलों पर भंवरा, तितली, वर्र, ततैया आदि आते हैं। ये भी कीट पतंगे हैं, ये सभी फूलों पर आते हैं। अगला प्रश्न, सही मिलान कीजिए, क्या कहते हैं और जंतुओं का पालन। तो यहाँ दिया है एपीकल्चर। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन है, मिला देंगे। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर ये रेशमी कीट होते हैं, उनको पालने को सेरीकल्चर कहते हैं, यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद पीसीकल्चर ये मछली पालन को कहते हैं।
मछली पालन, और पोल्ट्री फार्मिंग ये मुर्गी पालन। अगला प्रश्न, सर्कस में काम करने वाले बंदर और जंगल में रहने वाले बंदर में कौन सबसे अधिक खुश रहता है होगा? कारण सहित लिखिए, कौन ज्यादा खुश रहता होगा? उत्तर लिखेंगे, जंगल में रहने वाला बंदर सर्कस में रहने वाले बंदर की अपेक्षा अधिक खुश रहता होगा, क्योंकि जंगल में रहने वाला बंदर स्वतंत्र रूप से खाता पीता घूमता है, और जबकि सर्कस में रहने वाला बंदर कैद में रहता है। अगला प्रश्न, गिद्धबाज जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है, लिखिए। लिखेंगे उत्तर, गिद्धबाज जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं और मरे हुए जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, जिससे समाज व सड़कों के किनारे गंदगी नहीं फैल पाती है। अर्थात ये सफाई करने का काम करते हैं। इस तरह से आप इस पूरे वर्कशीट को कर सकते हैं।